नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई एएसआई एग्जाम्स के कैंडिडेट्स ध्यान दें, 468 वर्ड का डिक्टेशन लिखेंगे। रेडी हो जाइए। मनुष्य की पहचान उसकी बोलचाल, रहन सहन और उसके व्यवहार से होती है। मनुष्य अच्छा है या बुरा है, इसके लिए वह कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं घूमता। उसका व्यवहार ही उसके चरित्र का प्रमाण पत्र है। सच कहूं तो विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जीवन के विश्वविद्यालय में उसका व्यवहार ही प्रमाण पत्र होता है। इसलिए जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, उसके पास जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है। और जो व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं है, जिसे कुछ भी पता नहीं हो कि हमें किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़े छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वह व्यक्ति मनुष्य दिखता जरूर है, लेकिन वह मनुष्य है ही नहीं। इसलिए जीवन में व्यवहार कुशल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवहार कुशल होना एक विज्ञान है, जीवन जीने की विधि है। इसे अभ्यास से सीखा जाता है। उद्दंड होने में कोई परेशानी नहीं होती। उद्दंड होना आसान है। सुशील, सज्जन और व्यवहार कुशल होना कठिन है। मां के गर्भ से न कोई व्यवहार कुशल होकर आता है और न ही कोई उद्दंड होकर। सभी लोग सामान्य स्थिति में ही पैदा होते हैं। जिनके घर का वातावरण सुंदर होता है, जिनके घरों में बड़े छोटों को लिहाज किया जाता है, जिनके घरों में अनैतिक कार्य नहीं होते हैं, उनके ही घरों में बच्चे सुशील, सुंदर और अनुशासन प्रिय होते हैं। इसलिए बच्चों का चरित्र निर्माण बहुत कुछ उसके घर का वातावरण और दोस्तों की संगत पर निर्भर करता है। व्यवहार कुशल होना सफल जीवन का एक सुखद मार्ग है। जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। उसके जीवन में पग पग पर सफलता मिलती रहती है। वह जहां कहीं भी जाता है, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर लेता है और उससे अपना काम निकाल लेता है। अगर आप किसी को सफल व्यक्ति मानते हैं, तो भी मान लेना चाहिए कि निश्चित रूप से वह व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा अधिक व्यवहार कुशल है। और जो लोग असफल हैं, उनके संबंध में मान लेना चाहिए कि यह व्यक्ति आचरण और व्यवहार में उद्दंड है या फिर हीन भावना से ग्रस्त है और इसे अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। विचारों का मधुर आदान प्रदान संवाद कहलाता है। जीवन यात्रा को जीवंत बनाए रखने के लिए संवाद आवश्यक है, क्योंकि रिश्तेदारों की आयु और जीवनी शक्ति संवाद में ही निहित होती है। अतः सामाजिक सचेतना के लिए उच्च संवाद जरूरी है, किंतु इससे भी जरूरी है जीवन से संवाद, जो स्वयं से होता है। इसमें दूसरा पक्ष अपना ही मन होता है और आत्मा होता है। इसे आत्म विश्लेषण भी कहते हैं। इसके बिना मनुष्य के चैतन्य और कर्म की दिशा अनिर्णित हो जाती है, जिससे मनुष्य के स्वेच्छाचारी होने का भय
रहता है, परंतु यथासंभव निष्पक्ष भाव से किए गए जीवन संवाद मनुष्य को सही दिशा देकर मानवता का पथ प्रशस्त करते हैं। डिक्टेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट में बताएं। उम्मीद है कि ऐसा डिक्टेशन आ सकता है जिसके वर्ड्स इजी हों लेकिन उतने फ्रीक्वेंट यूज़ ना होते हों, जैसा कि हम यूज़ करते हैं एडिटोरियल के मैटर में या संसदीय मैटर, रामधारी गुप्ता वाली बुक से जो मैटर आते हैं उनके वर्ड्स। ठीक, तो इस तरीके के थोड़े अटपटे वर्ड जो हमको मिल सकते हैं, थोड़े इंग्लिश वर्ड मिल सकते हैं वहाँ पे, तो इस तरह के डिक्टेशन पे आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि संसदीय मैटर आएगा तो आम तौर पे आप लोग लिख लेंगे। ठीक, 15% की जो एरर डिस्काउंट आपको मिलेगा उसमें आप संसदीय मैटर कैसा भी हो आप लिख ही लेंगे। ठीक, लेकिन इस तरह के मैटर में यदि आप अपनी ग्रिप नहीं रखेंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है एग्जाम हॉल में। तो इस तरह के मैटर जितने भी, और इस तरह के मैटर का कलेक्शन आध्यात्मिक मैटर की नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे मैटर पढ़े हैं आध्यात्मिक के अलावा भी। ठीक, तो उस प्लेलिस्ट को आपको एग्जाम से पहले पहले पूरा कोशिश करना है कि रिवाइज कर डालिए। जो बहुत हाई स्पीड है उसको आप यूट्यूब से स्लो कर लीजिए, 0.75 की स्पीड से कर लीजिए। ठीक, बहुत स्लो हैं तो उसको 1.25 से कर लीजिए। कुल मिला के कार्य आपको ही करना है अपनी सफलता के लिए, मैं सिर्फ डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक, जो वर्ड कठिन लगे उसके लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसके आउटलाइंस भी दे दूंगा शॉर्ट वीडियोज़ में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव है तो उसको भी कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट।